यानी जो जलमंडल है उसमें 4 महासागर है और इन चारों महासागरों का एक एक करके कंपिटेटिव व्याख्या करते हैं। नेट वगैरह पर अगर पढ़ेंगे तो बेवजह बहुत सारी जानकारी दे देता है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़िए, सटीक पढ़िए और प्रतियोगिता परीक्षा में सक्सेस होइए। तो ध्यान रखेंगे, प्रशांत महासागर सबसे बृहद महासागर है। प्रशांत महासागर के पूरब में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के पश्चिम में आपके एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। यानी यूं कहें कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में प्रशांत महासागर है। यह डेल्टाकार है यानी त्रिभुजाकार है और यह 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला है। प्रशांत महासागर 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला है और अगर पृथ्वी के सतह को सारा ले लें, मैंने पहले बताया कि अगर केवल जलमंडल लें तो 51.63% पर फैला है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी ले लें तो लगभग 35% क्षेत्र पर अकेला प्रशांत महासागर फैला है। यानी 1/3 भाग पर, कुल पृथ्वी के 1/3 भाग पर प्रशांत महासागर फैला हुआ है। इसको जो विषुवत रेखा के पास आप चौड़ाई देखेंगे कि कितना है, यानी इधर चिली से शुरू करें, ब्राजील चिली से, और इधर बढ़ते हुए अगर आप चले आते हैं कोरिया के पास तक, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, तो 16,880 किलोमीटर लंबाई है। अब सोचिए कि पूरे पृथ्वी के विषुवत रेखीय परिधि मात्र 40,000 किलोमीटर है। अब 40,075 किलोमीटर जो विषुवत रेखीय परिधि है उसमें से अकेला 16,880 किलोमीटर केवल प्रशांत महासागर का अगर विस्तार है तो समझ सकते हैं कि कितना चौड़ा प्रशांत महासागर है। ध्यान रखेंगे, इन चारों महासागरों में सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर का ही मेरियाना ट्रेंच है। प्रशांत महासागर का ही मेरियाना ट्रेंच है जो फिलीपींस एशियाई देश है, आपके रूस के पूर्व में पड़ता है। तो फिलीपींस के ग्वाटेमाला द्वीप के पास वो गर्त है और चैलेंजर अभियान के दौरान उसे खोजा गया था, इसलिए इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, लेकिन स्थानीय नाम मेरियाना ट्रेंच है और इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर और 22 मीटर के बराबर है। यानी 11,022 मीटर के लगभग इसकी गहराई है। यह विश्व का सबसे अभी तक का ज्ञात गहरा गर्त है। ध्यान रखेंगे, प्रशांत महासागर की औसत गहराई 4 किलोमीटर है और इसके उत्तर में जो है आपका उत्तरी ध्रुव, दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव और पूर्व में तो बता ही दिए हैं आप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और पश्चिम में आपका एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। सबसे ज्यादा द्वीप प्रशांत महासागर में, सबसे ज्यादा मछलियां प्रशांत महासागर में पाई जाती है। सबसे ज्यादा जलमग्न कटक प्रशांत महासागर में है, लेकिन प्रशांत महासागर की जल को ही सी लेवल माना जाता है। हालांकि प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में जो परिप्रशांतीय क्षेत्र कहा जाता है, वहां पर बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी के उद्गार होते रहते हैं और उस ज्वालामुखी के उद्गार से जो है करीबन उस क्षेत्र में हमेशा ही तापशील वातावरण बना रहता है और वहां से कोई चिड़िया भी नहीं गुजर सकती, क्योंकि ज्वालामुखी के उद्गार से तापशील होकर जल कर गिर जाती है, राख हो जाती है। 403 जागृत ज्वालामुखी वही है। विश्व की सर्वाधिक मछलियां प्रशांत महासागर में ही पकड़ी जाती है और जापान जो है प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर है। जापान सबसे ज्यादा समुद्री मछली का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने के कारण मारता है और विश्व बाजार में बेचता है, अर्थात सर्वाधिक समुद्री मछली का जो शिकार है वो जापान के द्वारा किया जाता है। आगे आपको बता दें, प्रशांत महासागर की काफी चौड़ाई होने के कारण व्यापारिक मार्ग के रूप में उसका प्रयोग कम किया जाता है, क्योंकि समुद्री लहरें बहुत ज्यादा कई बार उठती हैं। ध्यान रखेंगे, उत्तरी प्रशांत महासागर में फंडी की खाड़ी है और वहां पर करीबन 50 से 60 फीट ऊंची समुद्री लहरें उठ जाती है।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंची समुद्री लहरें उठती है। 50 से 60 फीट। हम लोगों के मकान की ऊंचाई भी मात्र 40 फीट 42 फीट ही है, यानी इससे भी 20-25 फीट ज्यादा अगर लहर उठे तो क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। यानी 2 तरकुल के लगभग बराबर समुद्री लहरें उठती है फंडी की खाड़ी में। यह प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा जलमग्न कटक के साथ साथ गाइयोट यानी समुद्री पठारी भी आपके प्रशांत महासागर में ही है। अब आते हैं अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक महासागर जो है अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा है। यह 8 करोड़ 24 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। 8 करोड़ 24 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और संपूर्ण पृथ्वी के 1/6 भाग में फैला है। प्रशांत महासागर संपूर्ण पृथ्वी के 1/3 भाग में लगभग 35% और अटलांटिक महासागर संपूर्ण पृथ्वी के 1/6 भाग में फैला है। ध्यान रखेंगे कि प्रशांत महासागर के उत्तर में आपका ग्रीनलैंड है, दक्षिण में दक्षिणी सागर है। अटलांटिक महासागर के पूरब में मैंने फिर बताया था यूरोप है और अफ्रीका है, और अटलांटिक महासागर के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। अटलांटिक महासागर सबसे प्रदूषित महासागर है और सबसे व्यस्त महासागर भी है, क्योंकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच होने के कारण दोनों विकसित महादेश से सर्वाधिक जहाजें आती है और जाती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार्गैसम नामक शैवाल सबसे ज्यादा पाया जाता है। यह सार्गैसम शैवाल जो है ये पानी के जहाज को चलने में बाधा उत्पन्न करता है। प्रदूषण होने के कारण उसका विकास ज्यादा हो रहा है, यानी वह सार्गैसम नामक शैवाल अपना आहार ज्यादा प्राप्त करता है और ये बहुत विस्तृत शैवाल है। एक बार कोई जहाज अगर फंस जाता है तो यात्री को उतार लिया जाता है और जहाज को उसी में छोड़ दिया जाता है। उसी के दक्षिणी भाग में यानी कि अटलांटिक महासागर के ठीक बीच में विषुवत रेखा के थोड़ा सा उत्तर, जहां पर पनामा नहर आकर अटलांटिक महासागर में मिलती है, उसी के आसपास बरमूडा ट्रेंगल है। और बरमूडा ट्रेंगल पर इतनी ज्यादा हवाओं के भी करंट यानी साइक्लोन उत्पन्न होता है और पानी में भी मैग्नेटिज्म की स्थिति आ जाती है कि अगर कम ऊंचाई के अगर हेलीकॉप्टर भी वहां से गुजरते हैं तो उस प्रेशर में, वायु के प्रेशर में वहां खिंचाव पड़ जाता है और बरमूडा ट्रेंगल में देखे होंगे डूब जाता है। उसको कई बार रहस्यमय ट्रेंगल लोग कहकर टेलीविजन वगैरह पर दिखाता है और अनुसंधान की चर्चा करता है। लेकिन आपको पता होगा कि अटलांटिक महासागर के विषुवत रेखीय क्षेत्र से पूरब से जब पश्चिम दिशाओं में तेज गति से जलधाराएं चलती है और वो पनामा नहर से टकराकर मैक्सिको से होकर आगे गुजरती है तो वहां वायु में भी और जल में भी करंट की स्थिति उत्पन्न होती है। वायु की स्थिति को साइक्लोन कहते हैं और जल के घुमाव को करंट कहते हैं। उस करंट के कारण वहां अपने आप ही नीचे प्रेशर पड़ेगा और जब कम ऊंचाई के हेलीकॉप्टर या जहाज गुजरेंगे तो हवाओं के दबाव के कारण वहां गिर जाएंगे और उसको लोग जो है रहस्यमय क्षेत्र घोषित कर देता है। थोड़ा सा मैग्नेटिज्म वहां है, यानी धातु मैग्नेटिज्म के अगर होंगे, मान लीजिए फेरो मैग्नेट वहां अगर होगा तो उसका भी थोड़ा ना थोड़ा प्रभाव दिख रहा होगा, लेकिन बहुत रहस्यमय नहीं है। हमारे वैज्ञानिक उसको आसानी से सुलझा लिए हैं। ध्यान रखेंगे इसमें बरमूडा प्रवाल जो है या सेंट हेलेना द्वीप है या केप वर्डे द्वीप है या ट्रिस्टा डी कुन्ना है या गोवा जो है बेवेट है, ये सब ज्वालामुखी द्वीप है जो वहां दिखाई पड़ता है अटलांटिक महासागर में। ध्यान रखेंगे अटलांटिक महासागर में ही आपका हडसन की खाड़ी आकर मिलती है, बाल्टिक सागर आकर मिलता है, उत्तरी सागर आकर मिलता है। यानी यह जो है आपका अत्यधिक शहरी क्षेत्र के नदियों के पानी को लाकर गिराता भी है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको, जिसकी गहराई 9,200 मीटर है। जिसकी गहराई 9,200 मीटर है प्यूर्टो रिको। और ध्यान रखिएगा सैंडविच गर्त भी वहीं पर आपको दिखाई पड़ता है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तीसरा बड़ा महासागर है आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर का पुराना नाम था रत्नाकर सागर, यानी बड़े पैमाने पर रत्न मिला करते थे, जिस कारण इसे रत्नाकर सागर कहा गया है। और झारखंड पीसीएस में, मध्य प्रदेश पीसीएस में ये एक सवाल आ चुका है और कई बार विद्यार्थी इसको जो है नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कंपटीशन के क्वेश्चन देखकर ही तैयारी करना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आते रहे। ध्यान रखेंगे चारों महासागरों में एकमात्र हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है।
प्रशांत महासागर प्रशांत नाम का कोई देश नहीं, अटलांटिक महासागर अटलांटिक नाम का कोई नहीं, आर्कटिक महासागर आर्कटिक नाम का कोई देश नहीं, लेकिन हिंद महासागर हिंद नाम का देश है हिंदुस्तान। इसी के नाम पर उस रत्नाकर का नाम हिंद महासागर पड़ा। और आप आश्चर्य करेंगे कि यह क्षेत्रफल के दृष्टि से तीसरा बड़ा महासागर है, लेकिन इसकी एक खासियत और है कि यह उत्तरी ध्रुव को नहीं छूता। यानी चारों महासागर में एकमात्र हिंद महासागर ऐसा है जो उत्तरी ध्रुव को नहीं छूता है, लेकिन इसका विस्तार दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव तक है और उत्तर में भारत के केप केमोरीन तक, लंका को भी पार कर जाता है। कन्याकुमारी जहां है भारत का तट, वहां तक हिंद महासागर का विस्तार है। इसका क्षेत्रफल है 7 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर। हिंद महासागर का क्षेत्रफल है 7 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर। और ध्यान रखेंगे इसका सबसे गहरा गर्त जो जावा सुमात्रा इंडोनेशिया के पास है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जो जावा सुमात्रा इंडोनेशिया के पास है, उसका नाम है सुंडा गर्त। परीक्षा में बार बार आता है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी में हमेशा आता है कि सुंडा गर्त किस महासागर में है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में है जो इंडोनेशिया के उत्तर में है, यानी उसी के जावा सुमात्रा के पास है आपका सुंडा गर्त। सुंडा गर्त की गहराई 8 किलोमीटर 47 मीटर है, 8047 मीटर इसकी गहराई है। यानी हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त, एकदम याद कर लेंगे। ध्यान रखेंगे यह महासागर जो है पूरब में प्रशांत महासागर तक और पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। दक्षिण में आपको एंटार्कटिका तक है, दक्षिण में आपको एंटार्कटिका तक है। देख लीजिए ट्राई करके आ रहा है कि नहीं, तो एंटार्कटिका तक है। अब रही बात आपको कि मॉरिशस द्वीप भी आपका हिंद महासागर में ही स्थित है। मॉरिशस द्वीप भी हिंद महासागर में ही स्थित है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आर्कटिक महासागर की जो उत्तरी ध्रुव पर है। ध्यान रखिएगा उसको महासागर का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी दे दिया गया है, इसलिए क्योंकि यह जो है कम से कम 3 महादेशों से मिलता है और इसके सीमांकन करने में भी इतना बृहद है कि थोड़ी कठिनाई होती है। यह 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस महासागर की औसतन गहराई 5450 मीटर है, 5450 मीटर। लेकिन ऊपर इसके बर्फ सदा छाया रहता है क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिस कारण उत्तरी ध्रुव का ताप माइनस में होता है। और आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जल ठोस होना प्रारंभ कर देता है। यदि गुप्त उष्मा इसमें से निकाल दी जाए तो वैसी स्थिति में जल पूरी तरह ठोस हो जाता है, और जब माइनस में ताप होगा तो निश्चित रूप से वहां पर भी बर्फ जम जाएगा। और यही कारण है कि उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक महासागर बर्फीला महासागर कहा जाता है। बर्फ होने के कारण पूरे सफेद सफेद चादरें वहां बिछ जाती है, जिस कारण उसे हम लोग आपको सफेद महासागर या श्वेत महासागर भी कहते हैं। वहां बर्फ होने के कारण जीव जंतु को थोड़ा सा दिक्कतें होती है, और इसलिए जलीय जीव सबसे कम आपके जलीय जीव सबसे कम आपके आर्कटिक महासागर में ही पाए जाते हैं। बर्फ ज्यादा होने के कारण नावागमन में भी वहां अधिक कठिनाई होती है, क्योंकि बर्फ को हटाकर चलना काफी कठिन हो जाता है। अतः सबसे कम नावागमन अगर पूछे तो आर्कटिक महासागर, सबसे कम जलीय जीव आर्कटिक महासागर, सबसे कम प्रदूषित महासागर आर्कटिक महासागर, हिमाच्छादित रहने वाला महासागर आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव पर स्थित महासागर आर्कटिक महासागर, दक्षिणी ध्रुव को नहीं छूने वाला महासागर आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। ये सारी आप बार बार चर्चा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। अब ऐसे सीधा सीधी नहीं आता है, लेकिन घुमा फिराकर ऐसे प्रश्न आते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि कुछ जो है महासागरों के जो गर्त है ये पूछता है, जैसे चैलेंजर गर्त कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में है और फिलीपींस के ग्वाटेमाला के पास। टोंगा गर्त कहाँ है, तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। टोंगा गर्त कहाँ है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। स्वायर गर्त भी कई बार पूछता है, स्वायर गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में है, ये कम क्वेश्चन आता है। लेकिन पोर्टोरिको महासागर द्वीप आता है या पोर्टोरिको गर्त भी आता है, ये आपके अटलांटिक महासागर में है। पोर्टोरिको
अटलांटिक महासागर में अर्थात उत्तरी अटलांटिक महासागर में पोर्टोरिको है। क्यूराइल जो है आपका ये भी गर्त है, ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में है। और सुंडा गर्त आपके हिंद महासागर में है, पूर्वी हिंद महासागर भी पूछे, क्योंकि इंडोनेशिया भारत के पूरब में आप जानते होंगे और वहीं पर ये स्थित है। तो हमें केवल आने वाले विषय को ही ज्यादा पढ़ना है, बेवजह नेट से और बेवजह जो है साधारण शिक्षकों से यूट्यूब से पढ़ के अपनी जिंदगी को बर्बाद बुझाउल नहीं। बार बार मैं कहता हूं कि टपोरी जी के जीएस या रोडिया जी के जीएस, फुटपथिया जी के जीएस मत पढ़िए, कॉम्पिटिटिव जी के जीएस पढ़िए, सक्सेस होइए। धन्यवाद, नमस्कार। और